हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम एक नया रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान। इसका यदि फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला है इसका, एक मिनट, हाँ जी, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल, नेट सेल। और इसको और क्या बोलते हैं? नेट सेल को, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी सिंपल, ठीक है। अब सीधे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कैश रेवेन्यूज हैं 25%। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000, डेट टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है। ग्रॉस प्रॉफिट 2/3 ऑन कॉस्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000, नॉन ऑपरेटिंग 37,800, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,800। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नॉट प्रॉफिट रेशियो। इतनी सारी चीजें पूछी हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सब सॉल्व करेंगे, मगर पहले आप ये समझ लीजिए, आपको मालूम है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। इसी ऑर्डर में चीजें कैलकुलेट होती हैं, मालूम है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका, आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट करने के बाद, ठीक है ना। और फिर आया जो ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से अब क्या करना है, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको घटाओ, ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ो, तो जो आएगा दैट विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब एक बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया तो उसके अलावा जो भी बाकी एक्सपेंसेस घटाना बाकी है, जो भी इनकम जोड़ना बाकी है, उनको जोड़िए और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, कैसे जीपी कैलकुलेट करते आता है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जीपी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इनकम एंड एक्सपेंस को आपस में कंपेयर करते हो, है कि नहीं। जीपी एक बार आ गया तो उसमें अब आप क्या करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद एक बार ऑपरेटिंग मिल गया तो उसके बाद अदर देन ऑपरेटिंग जो है, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उनको भी एडजस्ट कीजिए, तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, हालांकि बेसिक्स हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। मगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो, चाहे हमको क्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना हो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो, इन सारे केसेस में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कहां से हमको मिलेगा? या तो हमको कैश रेवेन्यू दिया हो क्वेश्चन में तो हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, या तो हमको क्रेडिट रेवेन्यू दिया हो तो भी हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। दोनों में से कुछ तो चाहिए, बिना उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो देखते हैं कि और कुछ ऐसा है क्या जिससे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया जा सके। तो देखिए एक चीज यहां पे दिखाई दे रही है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर टर्नओवर रेशियो। तो क्या आपको डेटर टर्नओवर रेशियो ध्यान है? ध्यान कीजिए, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है आपको? ये होता है
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप देखिए यहां पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल सकता है। मतलब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 90,000। तो ये 90,000 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी 4,50,000। ये हो गई आपकी क्रेडिट सेल। मगर एक बात बताइए, क्या हमको क्रेडिट सेल चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमको क्रेडिट सेल नहीं चाहिए, बल्कि हमको चाहिए टोटल सेल। तो क्या टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां पे कैश सेल इज 25% ऑफ टोटल सेल, दैट इज क्रेडिट सेल इज 75% ऑफ टोटल सेल, है कि नहीं? ठीक है ना? 75% का मतलब तो समझते हैं ना? 75% का मतलब होता है 75 अपॉन 100, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3/4 ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इंटू 4/3। तो क्रेडिट सेल है आपकी 4,50,000 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए। क्या मिल गया? टोटल सेल। एक चीज आपको मिल गई, टोटल सेल। आधी कहानी तो हो गई कंप्लीट, बाकी आधी देख लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो अब जीपी चाहिए। अब जीपी देखते हैं कहां से मिलेगा। हाँ, अच्छे से ध्यान देना। जीपी 2/3 ऑन कॉस्ट। कितना? 2/3 ऑन कॉस्ट। चलो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। हाँ, लिखा है जीपी इज इक्वल टू 2/3 ऑन कॉस्ट। 3 में से 2, इसको कैसे पढ़ते हैं? 3 में से 2। जीपी क्या है हमारा? जीपी जो है वो 2 है यदि कॉस्ट 3 है। कॉस्ट 3 है तो 3 में से 2 हमारा जीपी है। 3 रुपए की कोई चीज खरीदी आपने, उस पे कितना कमा रहे हैं? 2 रुपए कमा रहे हैं। इसी को तो लिख रहे हैं 2/3। समझ में आ रही बात आपको? आपको मान लीजिए 3 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मिले, तो उसको कैसे लिखते हैं? 2/3। तो वैसे ही यहां पे लिखा है जीपी जो है वो कॉस्ट का कितना है? 2/3। मतलब कॉस्ट यदि 3 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 है। यदि कॉस्ट 3 है, प्रॉफिट 2 है, तो सेल कितना हो जाएगा? फिर बोल रहा हूं, यदि कॉस्ट 3 रुपए की चीज खरीदी, 2 रुपए प्रॉफिट लगाया उसमें हमने, और तो कितने में बेचा? उसको बेचा हमने 5 रुपए में, तो सेल इज 5। ठीक है ना? दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर जीपी एंड दिस इज योर सेल। वेरी सिंपल। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? अरे सब होगा। देखो यहाँ पे अभी मेरे को बताओ कि जीपी 2 है,
₹3 में चीज खरीदा तो ₹2 कमा रहे हो, तो मैं बोल सकता हूं जीपी ऑन सेल इज इक्वल टू 2/5। ₹3 कॉस्ट था तो जीपी था हमारा 2। अभी जीपी तो आपका सेम ही रहेगा, सेल कितना है 5, मतलब सेल में हम 2 कमा रहे हैं। कॉस्ट में भी 2 कमा रहे थे मगर कॉस्ट 3 था, यहाँ पे सेल 5 है। समझ में आ रही बात? फिर देखिए एक बार फिर बता रहा हूं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को देखो। जीपी 2 है, कॉस्ट 3 है, तो सेल कितना हो गया? 3 + 2 5। जीपी 2, कॉस्ट 3 और सेल 5। तो मैं बोल सकता हूं कि जीपी सेल से अगर कंपेयर करें तो कितना है? 5 में से 2 है कि नहीं? और यदि 5 में से 2 बोला जाए तो इसका क्या अपन परसेंटेज वाइज फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज फाइंड अगर करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 0.4। अब ये 0.4 मतलब कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 40%। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 40%। तो आपका जीपी कितना है? जीपी आपका है 40%। ये देखो, ये जीपी है आपका कितना? 40%। वेरी सिंपल। आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करके ऐसे ही बता देता हूं। मान लीजिए कि जीपी इज, है ना, एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। जीपी इज 1/4 ऑन कॉस्ट। हाउ मच it would be on sale। बहुत सिंपल है। देखो क्या बोलता है? 1/4 ऑन कॉस्ट। यदि कॉस्ट 4 है तो प्रॉफिट हमारा 1 है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिला लो तो कितना हो गया? 5। तो सेल क्या हो गया? 5, है ना? तो हमारा कितना हो जाएगा? 5/1। यहाँ पे अगर 1/4 करोगे तो ये कहलाता है 25%, ये कहलाता है 20%। 1/5 कितना परसेंट कहलाएगा? 20%। समझ में आई बात? सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कंसेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, एक एग्जांपल चलो और दे देता हूं। अगर जीपी जो है 1/3 है कॉस्ट का, 1/3 है ना कॉस्ट का, तो सेल का कितना होगा? 3 और 1 4 हो गया, तो 4 में से 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर जीपी देखा जाए तो 33.33% है और सेल पे देखा जाए तो 25% है। तो आप इस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है तो सेल का रेशियो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। तो अब मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, है ना। हमने क्या फाइंड किया है? एक हमने फाइंड किया है हमारी सेल है 6 लाख रुपए और जीपीआर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये 2 चीजें हमने फाइंड किया, ध्यान रखिएगा। हमने फाइंड किया एक सेल इज इक्वल टू 6 लाख और जीपी रेशियो इज इक्वल टू 40%। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे जीपी रेशियो इज इक्वल टू
40% ऑफ सेल, दैट इज 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख इंटू 40/100 कितना होता है बताइए जरा। ये हो जाता है 2,40,000। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्लियर है ना। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका, सॉरी, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ये है आपकी सेल, है ना। ये दो चीजें हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 लाख माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 3,60,000। ये 3,60,000 आ गया हमारा कॉस्ट। क्लियर है यहाँ। अब कॉस्ट क्यों फाइंड कर रहे हैं, अरे भाई जरूरी है कॉस्ट फाइंड करना। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको आगे जो चीजें हैं वो कैलकुलेट करनी है। हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। मगर हमको यहाँ पे क्या मिल गया, कॉस्ट मिल गया और ये आपको मिल गई सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज के तरफ, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल। ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा, अब उस पे आ जाओ। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ध्यान देना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां पे दिए हुए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन से एक्सपेंसेस जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े रहते हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ध्यान होगा आपको, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और जोड़ दो तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा 3,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा 60,000, तो ये हो जाएगा 4,20,000। ठीक है, ये 4,20,000 क्या आया, ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपए। ठीक है, कीजिए कैलकुलेट। तो ये आएगा आपका 70%। कितना आया, 70%। ठीक है, और बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत ही सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आ गया, बहुत सिंपल है कि नहीं। अब आखिरी बचता है नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यही तो हमको करना है ना। तो ऑपरेटिंग के बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट, जिसमें कि हम सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको यही करना है, सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम को एडजस्ट कर लो, तो जो आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो पहले। एक काम करते हैं, इसको रब करता हूं मैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं।
चलिए अब यहाँ पे मैं पूरा रब करता हूँ। देखिए एक टोटल सेल अभी हमारे काम की है दैट इज 6 लाख रुपए, ठीक है। और अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 30%। 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ सेल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 30%, तो ये हो जाता है 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या करना है? अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप क्या कीजिए, हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको और एडजस्ट कीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,80,000 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। नाउ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या अभी और बाकी है? आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाना बाकी है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ना बाकी है, तो वो और जोड़ देते हैं अपन। जोड़ और घटाना जो भी करना है वो कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 1,80,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी देखो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1,800 माइनस ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 37,800, ठीक है। तो करके देखते हैं 1,80,000 प्लस 1,800 माइनस 37,800, तो ये आ जाता है 1,44,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट अभी क्या करना है हमको? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख। देखिए कितना आता है, ये आता है आपका 24%, ठीक है। फिर बता रहा हूं, एक बात ध्यान देना है। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट में आप आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्दर जो बचे हुए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है उनको एडजस्ट कीजिए तो फाइनली क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है? प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता फिर से लेक्चर देखिए, मगर चीजें क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वेरी सिंपल। देखो आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है ना। आपको मालूम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे 100 माइनस 90 दैट इज 10, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल गया तो हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 10/100, है ना, क्योंकि 10% है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो हो गया आपका कितना? 60,000।
ये 60,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी सिंपल है ना। अब क्या करना है, मैंने बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार आ गया तो क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम को एडजस्ट करना है। तो चलिए करते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और घटाइए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये 60,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 3,000 और प्लस 33,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 आ गया तो अब क्या बचता है यार, कुछ नहीं बचता है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख। 6 लाख है ना, कितना है 6 लाख है, तो ये हो जाता है 15%। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर है। नोट डाउन कीजिए। यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय।